पियानो इम्प्रोवाइजेशन। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जो पियानो इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक होती है, हम उसे कैसे सीखते हैं और हम कैसे उसे प्रैक्टिस करते हैं रियल टाइम प्लेइंग में। इम्प्रोवाइजेशन बेसिकली हम अपनी प्लेइंग को अपनी रियल टाइम प्लेइंग में और भी ज्यादा खूबसूरती से डायनामिक्स का यूज करके और लाइक परफेक्ट फिफ्थ हो गए, ऑक्टेव्स हो गए, मेजर सेकंड थर्ड, माइनर सेकंड थर्ड, इन सब चीजों का यूज करके अपनी रियल टाइम प्लेइंग को और भी ज्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। बेसिकली पियानो इम्प्रोवाइजेशन का जो यूज हम करते हैं वो हमारे जो फाउंडेशन नोट्स होते हैं, तो रियल हमारे नोट्स होते हैं, वो मेलोडी भी हो सकती है या वो लेफ्ट हैंड के कॉर्ड से आर्पेजिएशन भी हो सकते हैं। सो बेसिकली हम जो हमारी फाउंडेशन नोटेशन होती है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं जो हमारे करंट टेम्पो या करंट रिदम में ही बेस्ड होते हैं और हम उन्हें रियल टाइम प्लेइंग में प्ले करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम पियानो इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक्स। राइट हैंड से इम्प्रोवाइज करने के लिए बेसिकली हम परफेक्ट फिफ्थ का यूज कर सकते हैं जब हम किसी भी सॉन्ग को या किसी भी पीस को प्ले कर रहे हैं, या माइनर थर्ड्स का यूज करते हैं, परफेक्ट फोर्थ, परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सिक्स्थ, माइनर सेवेंथ, एज वेल एज ऑक्टेव्स ऑल्सो, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा पीस यहाँ पे प्ले करूं, राइट, सो ये जो नोट मेरे पास आया बी, सिंगल नोट मुझे बी प्ले करना था बट मैंने बी के साथ ई भी होल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बी परफेक्ट फोर्थ, राइट। इसके पहले मैंने यहाँ पे ट्रिल यूज किया, राइट, सो ये मैं जो डी और ई के साथ कर रहा हूं, ये जो ट्रिंग की साउंड है, दिस इज नोन एज ट्रिल, राइट। सो ये छोटी छोटी सी टेक्निक होती है जहां पे हम अपने करंट प्लेइंग को, जो हम फाउंडेशन हमारी नोटेशन है, फाउंडेशन नोट्स हैं, उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी प्लेइंग को इम्प्रोवाइज करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं फिर से एक बार इसे करूं, राइट, सो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बी के साथ ई होल्ड नहीं किया, राइट, सो मैंने सिर्फ बी प्ले किया, बट अगर मैं इसके साथ ई होल्ड करता, डेट मींस मैं बी परफेक्ट फोर्थ प्ले करता, तो कैसा साउंड करता, राइट। सो ये सबसे फर्स्ट है कि हम परफेक्ट फोर्थ का यूज कर सकते हैं, मेजर थर्ड्स का यूज कर सकते हैं और आगे हम परफेक्ट फिफ्थ का भी यूज करेंगे, राइट। अगर इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करें, सो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड में क्या यूज कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड में ऑक्टेव्स के साथ मैं परफेक्ट फिफ्थ यूज कर रहा हूं, राइट। जो मैं ये परफेक्ट फिफ्थ लेफ्ट हैंड से प्ले कर रहा हूं, ये ब्लॉक फॉर्म में नहीं कर रहा हूं, मैं ये आरपीजीएट फॉर्म में, ब्रोकन फॉर्म में कर रहा हूं, राइट। सेकंड चीज, जब मैंने अभी सेकंड अपना परफेक्ट फिफ्थ प्ले किया तो मैंने यहाँ पे डी फ्लैट परफेक्ट फिफ्थ यूज किया। एक बार और करते हैं, राइट। सो लेफ्ट हैंड के लिए हम बेसिकली यहाँ पे अपने ऑक्टेव्स को यूज कर सकते हैं या परफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं इसको एक बार फिर से प्ले करूं, राइट, सो अब मैंने क्या चेंज कर दिया, पहले मैंने बी परफेक्ट फोर्थ प्ले करा था, बट अब मैंने क्या प्ले कर दिया, मैंने बी परफेक्ट फोर्थ राइट हैंड से भी प्ले करा एंड लेफ्ट हैंड भी मेरा वही होल्ड कर रहा था, राइट। सो लेफ्ट हैंड मेरा होल्ड कर रहा है ई बी ई एंड जो मेरा राइट हैंड है वो होल्ड कर रहा था बी ई बी, राइट। एक बार और करते हैं, राइट। सो ये एक और तरीका है कि आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने करंट नोटेशन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो करंट टेम्पो में भी फिट हो जाए और वो सुनने वाले को भी अच्छा लगे, राइट। अब जैसे मैं एक दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूं, सो ये जो मैंने प्ले किया 500 माइल्स, ये मैंने ब्लॉक कॉर्ड्स में प्ले किया। अब इसे मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेता हूं, राइट। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ पे चेंज करी वो ब्लॉक कॉर्ड नहीं प्ले करके मैंने आरपीजीएट किया अपने ई मेजर कॉर्ड को,
राइट। सो मोस्टली मैं यहाँ पे जो चेंजेस कर रहा हूँ वो अपने लेफ्ट हैंड में चेंज कर रहा हूँ। जैसे जब मैं ई मेजर प्ले कर रहा था तो मैंने ब्रेक किया, उसको ब्रोक किया, देन ए फ्लैट माइनर जब कॉर्ड आया था तब मैंने फोर फिंगर उसमें यूज करी, फोर फिंगर कॉर्ड में उसे चेंज कर दिया और मैंने उसे भी ब्रोकन फॉर्म में प्ले किया। इन द सेम वे जब एफ शार्प माइनर आ रहा था या जी फ्लैट आ रहा था उस टाइम पे मैंने जी फ्लैट कॉर्ड प्ले नहीं करके मैंने जी फ्लैट का परफेक्ट फिफ्थ प्ले कर दिया, राइट। सो जैसे राइट। सो ये चेंजेस हमने इसमें करे, राइट। सो इस तरह से हम अपने सॉन्ग को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हम अपने किसी भी सॉन्ग को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, किसी भी पीस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग हम किस टाइप का सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और हमें किस टाइप का वहां पे पॉज मिल रहा है या वहां पे हमें टाइमिंग मिल रही है कि राइट हैंड में हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे एक चीज और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूं, सो इस पीस में जब मैं डी फ्लैट 4 यहाँ पे लास्ट वाला प्ले कर रहा हूं तो उस टाइम मेरे पास एक छोटा सा टाइमिंग है, मेरा राइट हैंड फ्री है, तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये ए फ्लैट 4 ऐड कर सकता हूं, राइट। अभी देखा, सो मुझे टाइम मिला, मुझे वहां पे एक छोटा सा दिख रहा है कि हाँ वो उतना स्पेस है मेरे पास, तो मैं एक्स्ट्रा नोट ऐड कर सकता हूँ, वो मैंने ऐड किया ए फ्लैट 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं राइट हैंड में क्या यूज कर रहा था, मैं यहाँ पे बी परफेक्ट फोर्थ भी यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इंस्टेंट बी मेजर थर्ड भी यूज किया। एक बार और प्ले करते हैं, राइट। सो मुझे टाइम मिला, मैंने देखा कि यहाँ पे स्पेस है, मैंने परफेक्ट फोर्थ ले लिया, फिर उसके इंस्टेंट मैंने बाद मेजर थर्ड ले लिया, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी नोट से मेजर सेकंड फॉर्म कर सकते हैं, राइट, मेजर थर्ड फॉर्म कर सकते हैं, ट्राइटोन फॉर्म कर सकते हैं, राइट, माइनर सिक्स्थ फॉर्म कर सकते हैं, मेजर सिक्स्थ हो गया, राइट, मेजर सेवेंथ हो गया, देन ऑक्टेव हो गया, फिर परफेक्ट्स आ गया, ठीक। अगर हम नेचुरल में बोले तो यहाँ पे जैसे माइनर थर्ड भी हो सकता है, तो ये हो गया मेजर सेकंड, ये हो गया माइनर, राइट। इसी तरह से परफेक्ट फोर्थ हो गया, परफेक्ट फिफ्थ हो गया, माइनर सिक्स्थ हो गया, राइट, माइनर सेवेंथ हो गया, एंड देन ऑक्टेव एंड देन मेजर सेवेंथ। सो ये पैटर्न हम किसी भी नोट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं बहुत ही एक नॉर्मल सा सॉन्ग प्ले करता हूँ जिसे बोलते हैं इट्स लाइक प्रेयर सॉन्ग, वी कैन से इंग्लिश प्रेयर सॉन्ग, इट्स लाइक गॉड्स लव। अब यहाँ पे जैसे मैं एक सॉन्ग और प्ले करता हूँ, बेसिकली इट्स अ इंग्लिश प्रेयर सॉन्ग, टाइटल है उसका गॉड्स लव। सो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने ऑक्टेव्स को किया, राइट, मैंने ऑक्टेव्स और परफेक्ट दोनों यूज किए। स्टार्टिंग मैंने करी ऑक्टेव से और मैंने फिर उसमें टाइम देख के परफेक्ट फिफ्थ उससे बना दिया, एंड देन अगेन, राइट। सेकेंड कॉर्ड जब मैंने चेंज किया तो मैंने यहाँ पे ए फ्लैट मेजर को ए फ्लैट मेजर ही प्ले किया, बट फोर फिंगर कॉर्ड बना दिया, मतलब एक टॉप नोट भी ऐड कर दिया जो हमारा फर्स्ट नोट था ए फ्लैट, राइट। सो इस तरह से हम टाइम देख के कि हमारा जो सॉन्ग है, जो हमारा पीस है, वो क्या कह रहा है, किस तरह से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं रियल टाइम प्लेइंग में, राइट। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड में हम ब्लॉक कॉर्ड्स भी प्ले करते हैं, मतलब जो कॉर्ड्स की नोट्स हैं, कीज हैं, उन्हें हम जब एक साथ प्ले करते हैं तो वो होता है ब्लॉक कॉर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल, इन द सेम वे अगर हम इसी कॉर्ड को ब्रेक कर देते हैं, मतलब ब्रोकन फॉर्म में प्ले करते हैं और नोट्स को आरपीजीएट करते हैं, दैट मींस हर एक नोट को वन बाय वन प्ले करते हैं, तो उसे बोलेंगे ब्रोकन फॉर्म, राइट। एंड फिर कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक बीट बना लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड में, राइट। जैसे हमने किया 1-2 की बना ली बीट यहाँ पे, राइट। सो
बहुत सारे तरीके हैं हम अपनी प्लेइंग में इम्प्रोवाइजेशन को रियल टाइम प्लेइंग में अप्लाई करके उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और किसी के सामने भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंसी है प्रैक्टिस में, कितना डेडिकेटेड हैं आप अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए। इन दैट वे यू कैन ईज़िली प्रैक्टिस छोटी-छोटी थिंग्स और उसे अपने प्लेइंग में अप्लाई करके उसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, राइट? कभी-कभी हम टाइमिंग के साथ खेलते हैं, जैसे इंडियन क्लासिकल में बोलते हैं ना ताल के साथ खेलना, तो उस तरह से हम जब कभी अलंकार्स में आ गए तो हमने अलंकार्स में खेल लिया, राइट? डिपेंडिंग कि आप किस लेवल पे हैं और किस तरह से आप इम्प्रोवाइज़ करना चाह रहे हैं, राइट? सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.